नमस्कार साथियों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी प्यारे साथियों का एस स्टडी पॉइंट चैनल पर मैं अविनाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एलसीएम और एचसीएफ के बेहतरीन चैप्टर के साथ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक, जो कि जनरल कंपटीशन के एग्जाम में इससे प्रश्न भी पूछा जाता है और इसका यूज भी बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए हम लोग सीखेंगे किस प्रकार शॉर्टकट में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ बना सकते हैं जल्दीबाजी में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक पे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सब चलिए देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, किस प्रकार के जादू से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस पे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलसीएम पे। किस पे बात करेंगे सबसे पहले? एलसीएम पे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले एलसीएम पे। इसमें तीन टर्म दिख रहा है। एक है 3 अक्षर का लिखा हुआ है एलसीएम, लेकिन ये काम बहुत बड़ा बड़ा करता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एलसीएम का मतलब समझ लीजिए। एल का मतलब क्या होता है? लोएस्ट। क्या होता है? लोएस्ट। सी का मतलब कॉमन, लोएस्ट कॉमन। और एम का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। लोएस्ट का मतलब क्या हो गया हमारा? न्यूनतम। कॉमन को हिंदी में बोलेंगे उभयनिष्ठ। और मल्टीपल को क्या बोलेंगे? गुणज। क्या बोलेंगे हम लोग? गुणज। तो एलसीएम हमारा क्या होता है? न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज होता है। न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज होता है। अब चलिए सबसे पहले हम लोग गुणज के बारे में समझते हैं। यहाँ पर एक तीर लगाइए और किसके बारे में समझेंगे हम लोग? गुणज के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल। तो गुणज हमारा बेसिकली होता क्या है? क्या मतलब होता है इस गुणज का? तो गुणज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या ले लिए, मान लीजिए हम लोग 5 ले लिए। तो 5 का गुणज, पहला गुणज क्या हो जाएगा? 5। इसके बाद हो जाएगा 10, 15, 20, 25, 30, 35। और इसके बाद क्या आता है? 5 अठे 40, डॉट 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 डॉट, इसी तरह अनंत तक बढ़ते जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि गुणज हमारा क्या हो सकता है? सबसे छोटा भी हो सकता है और सबसे बड़ा भी हो सकता है, अनंत तक जाता है। तो जो हमारा ये गुणज होता है वो अनंत तक होता है। कहाँ तक होता है? अनंत तक हम यहाँ इस पे जा सकते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। 40 के बाद 45 आएगा, 45 के बाद 50 आएगा, 50 के बाद 55 आएगा, 55 के बाद 60, 65, 70, 75, 80, इस तरह से क्या होगा? अनंत तक चला जाएगा। तो गुणज क्या होता है? अनंत तक हो जा सकता है। गुणज हमारा अनंत तक जा सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मान लीजिए हम लोग अगला कोई संख्या लेते हैं 8। क्या ले लेते हैं? 8। तो 8 का पहला गुणज क्या हो जाएगा? 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। और इसके बाद 8 चौकी 32, 8 पाँच 40, 8 छाकी 48। इस तरह हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं? अनंत तक जा सकते हैं। गुणज जो होता है कहाँ तक जा सकता है? अनंत तक जा सकता है। अब चलिए अब ये गुणज तो हम लोग समझ लिए। अब हम लोग क्या समझने का प्रयास करते हैं? एक क्वेश्चन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग शॉर्टकट में एलसीएम कैसे निकालेंगे। चलिए एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमको पूछ ले कि 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 4 और 6 का 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? तो चलिए सबसे पहले हम लोग गुणज के माध्यम से इसको बनाते हैं। किसके माध्यम से बनाते हैं? गुणज के माध्यम से बनाते हैं। चलिए इसको हम बना के दिखाते हैं आप लोगों को।
तो चलिए यहाँ पर क्या-क्या दिया गया है? 4 दिया गया है और 6 दिया गया है। 4 दिया गया है और 6 दिया गया है। तो 4 का पहला गुना 4, इसके बाद 8, 4 तिया 12, 4 चौकी 16, 4 पंचे 20, 4 छक्की 24, 4 अठे 32 और 4 अठे 32 के बाद 4 नवा 36। इसी तरह हमारा कहाँ तक चला जाएगा? अनंत तक चला जाएगा। अब चलिए चलते हैं 6 में। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौकी 24, 6 पाँचे 30, 6 छाकी 36, 6 सते 42, 6 अठे 48। इस तरह क्या होगा? बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्या होता है? एलसीएम का मतलब ये क्या होता है? न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज, मतलब जो सबसे छोटा हमारा न्यूनतम दोनों में उभयनिष्ठ गुणज होगा वही हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। वही हमारे लिए क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं उभयनिष्ठ क्या क्या है। क्या है? 12 है, इसके बाद क्या है? 24 है, इसके बाद क्या है? 36 है, 36 के बाद हमारे पास यहाँ पर 48 भी आ जाएगा। 4 अठे 32, 4 नवा 36, 4 ढंग 40, इसके बाद आएगा 44, इसके बाद 48। तो 48 भी क्या आ जाएगा? हमारा गुणज आ जाएगा। लेकिन हमको क्या लेना है? न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज लेना है। तो इस सब में न्यूनतम कौन है? 12 है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये तो छोटा सा तो हम लोग इस तरह बना लिए। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे कहाँ चलेंगे? आगे हम लोग देखेंगे इसको शॉर्टकट में कैसे बना सकते हैं। अब इतना बार बार तो हम लोग लिखने के लिए जाएंगे नहीं। यदि इतना लिखने के लिए नहीं जाएंगे तो इसके लिए हमको कुछ कंसेप्ट तो पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग कंसेप्ट पे चलते हैं। चलिए चलते हैं अब हम लोग कंसेप्ट पे। 4 का निकालना है और किसका एलसीएम निकालना है? 6 का निकालना है। तब हम लोग क्या करेंगे? इसको कैसे निकालेंगे? तो ये निकलता है हमारा गुणनखंड वाला तरीका से निकालने के लिए सीखते हैं। चलिए, क्या क्या दिया गया है हमको? 4 दिया गया है और 6 दिया गया है। इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर सबसे सबसे पहले छोटा वाला नंबर उठाइए। छोटे वाले नंबर में 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको 6 लाने के लिए किससे गुणन करें कि 6 आ जाए? कम से कम एक ठो से ऐसा से गुणन करना चाहिए जिससे कि क्या बन जाना चाहिए? 6 बन जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग यदि इस 2 में क्या कर दें? इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो अब इस प्रकार से हमारा एलसीएम क्या निकल गया? 2 दूना 4 तिया कितना हो जाएगा? 12, जो कि हम लोग पिछले वाले प्रश्न कंसेप्ट में भी क्या देखे थे? उसका एलसीएम कितना आया था? 12 आया था। कैसे किए हम लोग? यहाँ पर 4 जो हमारा संख्या है इसको क्या लिख सकते थे? 2 गुना 2 लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर 6 लाने के लिए यदि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इस तरह से एलसीएम क्या हो गया? हमारा 12 हो गया। कितना हो गया हमारा एलसीएम? 12 हो गया। चलिए देखते हैं इसी प्रकार से और एक प्रश्न देखते हैं। अब मान लीजिए हमको यहाँ पर चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। समझ में आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है? चलिए अब
सॉरी साथियों, यहाँ पर हमारा माइक बंद हो गया था। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा था कि एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं। हमको लगता है पिछला वाला भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। अरे यार क्या हो गया भाई।